हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। TSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर आज 4 बड़े और बहुत ही इंपॉर्टेंट अर्जेंट नोटिसेस अपडेट आई हुई हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि DSSB का मतलब फुल फॉर्म है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली में आने वाली जितनी भी परमानेंट भर्तियां हैं, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट्स हैं, जितने भी, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, स्कूल्स में हो या नॉन टीचिंग सेक्टर्स हैं, परमानेंट रिक्रूटमेंट है। दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर अगर कोई भी रिक्रूटमेंट हो रही है, भर्ती हो रही है, तो उसकी हर छोटी से छोटी अपडेट से लेके बड़ी अपडेट तक इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आती है। और ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई करते रहते हैं, तो इस पर आने वाली सभी अपडेट का बहुत सारे कैंडिडेट्स को वेट रहता है। तो जब भी कोई बड़ी अपडेट आती है तो मैं उसकी नोटिस जो है ना, वीडियो बना के जरूर शेयर कर देती हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है। तो पहली नोटिस तो बहुत ही अर्जेंट है, मोस्ट अर्जेंट लिखा भी है इन्होंने, 20 नवंबर की डेट से आई हुई है, मोस्ट अर्जेंट लिखा है। चलिए चेक कर लेते हैं क्या लिखा है। डिस्प्ले ऑफ ड्राफ्ट आंसर कीज। तो ड्राफ्ट आंसर कीज आए, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर वेरियस एग्जामिनेशन एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। तो टोटल 4 पेजेस के हैं, तो मतलब कितने सारे अलग अलग पोस्ट के ड्राफ्ट आंसर कीज होंगे, इससे आपको आइडिया लगेगा और मैं सब रीड करके आपको बता दूंगी। तो ड्राफ्ट आंसर कीज इसलिए बुलाते हैं क्योंकि अभी आपको एक चांस देंगे कि आपको अगर ऑब्जेक्शन फाइल करना, किसी का आंसर आपको अपनी तरफ से लग रहा है कि ये गलत है आंसर क्वेश्चन के हिसाब से, तो अभी आप चैलेंज भी कर सकते हैं और फिर एक फाइनल आंसर की भी डिस्प्ले आएगा। तो इसलिए ये ड्राफ्ट आंसर की है। ड्राफ्ट आंसर की में और फाइनल आंसर की में बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता है। तो चलिए अब सबसे पहले, हाँ, अभी एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो चैलेंज करते हैं, आप क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं कि आपको लग रहा है कि कोई आंसर गलत है और आप चैलेंज करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो एक्सेप्ट हो। अगर एक्सेप्ट होगा तो फाइनल आंसर की में उसका फर्क दिखेगा। अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया आपने जो चैलेंज किया, तो जैसा आंसर की था वैसे ही रहेगा। आप देखें, ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट एलडीसी स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, असिस्टेंट ग्रेड 1, इनकी बहुत सारे डेट पे जो है ना एग्जाम हुए थे। मैंने इनका पढ़ा था, एग्जाम का डेट वाला जो पीडीएफ आया था। मल्टीपल डेट पे इनके एग्जाम हुए थे। पोस्ट कोड की अगर बात करें, पोस्ट कोड सेम है 802/23। मल्टीपल डेट पे इनके एग्जाम हुए थे अक्टूबर मंथ में। तो इनके आ गए हैं ड्राफ्ट आंसर कीज। नवंबर में भी एग्जाम हुए थे और अक्टूबर में भी। नवंबर में 2 डेट पे थे, बाकी अक्टूबर में। सैंपल करियर 50/24। मैं हमेशा पोस्ट कोड पे ध्यान देने बोलती हूँ क्योंकि सेम ही पोस्ट जो है ना, अलग अलग साल एडवर्टाइज होते रहते हैं, तो इसके लिए पोस्ट कोड को ध्यान दीजिए। असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर 33/24, इनके एग्जाम हुए थे 3 अक्टूबर को। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट 26/24। ये जितना भी मैं रीड कर रही हूँ इन सबके एग्जाम में, इनके ड्राफ्ट आंसर कीज आए हैं। किस डेट से डिस्प्ले होंगे वो भी नीचे दिया होगा। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 58/24। असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर 820/24। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल 54/24। जूनियर असिस्टेंट 59/24। कैंटीन अटेंडेंट 10/24। लेबोरेटरी अटेंडेंट 48/24। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट 71/24। जनरल कॉरेस्पॉन्डेंट असिस्टेंट 12/24। स्वीपर स्लैश सफाई कर्मचारी 75/24। फार्मासिस्ट डिस्पेंसर भी है एलोपैथिक 815/24, 815/24। स्टोर कीपर 13/24। ईसीजी टेक्नीशियन 25/24। एंड डोमेस्टिक साइंस टीचर 57/24। पर्सनल असिस्टेंट 66/24। टीजीटी सोशल साइंस 805/24। इन्वेस्टिगेटर 42/24। सेल्समैन ग्रेड 1 11/24। प्रोग्रामर 63/24। टीजीटी मैथमेटिक्स 803/24। मैनेजर टीयर 2 107/23। 23 का भी है, मतलब 2023 में इसके एडवर्टीजमेंट आए थे, इनके भी एग्जाम हुए। पियोन ऑर्डरली डाक पियोन, अभी ये मुझे याद है, इनके भी बहुत अलग अलग डेट पे बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम हुए थे। मल्टीपल एग्जाम होने का मतलब है कि बहुत ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। 822/24, इनके भी ड्राफ्ट आंसर कीज आ गए हैं। टेक्नीशियन 13/25। इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस टेक्निकल असिस्टेंट 47/24। वार्डर फॉर मेल ओनली 15/25।
सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री 17/25, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट 46/25, वेटनरी एंड लाइव स्टॉक इंस्पेक्टर 9/24, केयर टेकर मेल 35/24, लाइब्रेरियन 55/24, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट 64/24, केयर टेकर फीमेल 36/24, फिजियोथेरापिस्ट 45/24, फार्मासिस्ट आयुर्वेद 14/25, डोमेस्टिक साइंस टीचर 11/25, लेबोरेटरी टेक्नीशियन 16/25, बुक बाइंडर 73/25, असिस्टेंट 12/25। तो ये सारे एग्जाम के जो है ड्राफ्ट आंसर कीज आ चुके हैं। लिंक अवेलेबल रहेगा 21 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक। 21 नवंबर से लेके लिंक एक्टिवेट हो जाएगी आंसर की, ड्राफ्ट आंसर की देखने का। और 21 से लेके 25 के बीच अगर आपने नहीं देख लिया तो फिर वो लिंक जो है ना डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर वो लिंक अवेलेबल नहीं रहेगा। और सीरियल नंबर 24, और इसमें भी कुछ कुछ अलग अलग बताया। सीरियल नंबर 1 to 18 में जो लिखा है उनके लिए 25 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक। तो सीरियल नंबर 1 से लेके 18 तक जो पोस्ट हैं, पोस्ट कोड है, उनके लिए लिंक एक्टिवेटेड रहेगा 25 नवंबर से 29 नवंबर तक। इसके आगे सीरियल नंबर 19 से लेके 23 एंड 26-27 के लिए लिंक एक्टिवेटेड रहेगा 26 नवंबर से लेके 30 नवंबर। मतलब अलग अलग डेट पे लिंक्स एक्टिवेटेड रहेंगे। और वो जो शुरू में मैंने बोला कि 21 नवंबर से 25 नवंबर, 21 से लेके 25 नवंबर तक, वो सीरियल नंबर 24 के लिए केवल लिंक एक्टिवेटेड रहेगा। इसके बाद 26 नवंबर से 30 नवंबर, 26 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक 19 to 23 एंड 26-27 सीरियल नंबर पे जो पोस्ट कोड है। 22 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर, 22 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर तक सीरियल नंबर 25, 28 to 41 इनके लिए ड्राफ्ट आंसर कीज अवेलेबल रहेंगे, लिंक एक्टिवेट किए जाएंगे। अगर ऑब्जेक्शन फाइल करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो एक हेल्पलाइन नंबर भी अवेलेबल रहेगा। तो ये तो पहला नोटिस हो गया। चलिए दूसरा नोटिस चेक करेंगे। दूसरा नोटिस आया हुआ है, नोटिस फॉर रिलीज ऑफ टीयर 1 मार्क्स फॉर द पोस्ट ऑफ लेबर ऑफिसर अंडर पोस्ट कोड 53/24। तो टीयर 1 के मार्क्स रिलीज हो गए, पोस्ट कोड 53/24 है। तो मार्क्स रिलीज हुए तो बड़ी अपडेट है क्योंकि मार्क्स आ गए। तो इसमें कट ऑफ मार्क्स आया हुआ है, एक ही पोस्ट है ना, क्या एक ही है क्या? तो 107.04, इसको आप चेक कर लीजिए अगर आपसे रिलेटेड है। चलिए दूसरा है, इसमें 20 नवंबर की डेट से नोटिस, ये टीचर के लिए पोस्ट कोड, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स मेल कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट कोड है 806/23। मतलब कितना पुराना, 2023 का एडवर्टीजमेंट है। फिजिक्स पोस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा नहीं बता रहे, 9 वैकेंसीज बता रहे हैं। चलिए अभी देख लेते हैं इसमें टीयर 1 का ऑनलाइन मोड। इसमें तो एक ही एग्जाम होता है ना। तो रिलीज ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ ई डॉसियर, क्योंकि टीचर वाली जो भर्ती होती है उसमें तो एक ही होता है, टीयर 1 ही होता है, कोई टीयर 2, कोई स्किल टेस्ट, इंटरव्यू कुछ नहीं। तो इसके ई डॉसियर का जो है लिंक एक्टिवेटेड रहेगा। कट ऑफ मार्क्स जारी हो गई है, वो कट ऑफ मार्क्स आप देखेंगे। और ई डॉसियर में लिंक एक्टिवेट रहता है। ई डॉसियर पर डॉक्यूमेंट जो कैंडिडेट अपलोड नहीं करेंगे, अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं और अगर आप टाइम पे, इस टाइम लिमिट में डॉक्यूमेंट सही जो बताया गया वो अपलोड नहीं करते हैं तो रिजेक्शन हो जाती है, कंप्लीट रिजेक्शन, फिर मौका नहीं मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है काफी। 25 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक टाइम दिया गया है। ई डॉसियर में जो फाइनल जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है या सिलेक्ट किया गया है उनको डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। इसके बाद है रिजल्ट नोटिस नंबर 1569, पोस्ट कोड 50/23, 50/23 टेक्निकल असिस्टेंट ओटी। इनका भी जो है 8 वैकेंसीज के लिए इनका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। तो ये आप चेक कर लीजिए। द ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन 1 टीयर, टीयर 1 का तो हो ही गया। और इसके बाद भी अगर कुछ है तो देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी में 6 रोल नंबर्स डिक्लेयर किए गए, ओबीसी कैटेगरी में 2 रोल नंबर्स हैं। प्रोविजनली नॉमिनेट किया गया है। आई थिंक इसमें देख लेते हैं और चीजें क्या लिखी हुई है, आप देख लीजिए, आपसे रिलेटेड है तो। कट ऑफ मार्क्स आया हुआ है
वेटिंग पैनल लिस्ट भी जारी की है, उसका भी कट ऑफ जारी कर दिया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो 4 नोटिस अलग अलग आपको DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर, चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है।